किसान भाइयों राम राम। मैं अशोक कुमार पटेल, कुशवाहा जैविक कृषि फार्म, ग्राम एरन मिर्जापुर, विकासखंड राहतगढ़, सागर, मध्य प्रदेश से। आइए आज हम रेड लेडी 786 और देसी पपीता की किस प्रकार से नर्सरी तैयार करते हैं, ले चलते हैं, आपको दिखाते हैं किस प्रकार से हमें नर्सरी तैयार करना है। अभी नर्सरी तैयार करने का समय चल रहा है। किसान भाइयों, जैसे कि हमें पपीते की नर्सरी किस प्रकार से तैयार करना है, उसमें हमें ज़रूरी मटेरियल लगेंगे। तो आइए हम देखते हैं कि हमें क्या क्या मटेरियल लगेंगे। तो किसान भाइयों, जैसे कि आप देख पा रहे हो, ये मिट्टी है और ये है वर्मी कंपोस्ट खाद, और ये आप देख पा रहे हो, ये है रेत। हमें क्या करना है, 25% वर्मी कंपोस्ट खाद, 50% मिट्टी और 25% बारीक वाली रेत लेना है, और हमें इन सबको मिक्स कर देना है। मिक्स करने के बाद और हमें इसके बाद लगेगी पॉलीथीन। तो पॉलीथीन इस बार लॉकडाउन के चलते हमें ब्लैक पॉलीथीन जो काली वाली आती है नर्सरी में जो यूज की जाती है, वो तो नहीं मिल पाई है, लेकिन हमारे पास कुछ अवेलेबल पहले से पॉलीथीन थी। तो लॉकडाउन के चलते नहीं मिली तो कोई दिक्कत नहीं है। ये पॉलीथीन है सफ़ेद वाली, और इस पॉलीथीन में हम क्या करेंगे कि नीचे की तरफ कुछ ऐसा एक तार का आइटम या सूजा ले लें, उससे हम नीचे होल कर देते हैं पॉलीथीन में। अब आप सोच रहे होंगे कि ये होल हम क्यों कर रहे हैं। ये होल इसलिए कर रहे हैं कि इस पॉलीथीन में जब हम मिट्टी और खाद भरेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक्स्ट्रा पानी जाएगा, और ज़्यादा पानी रहेगा तो इनकी पौधों की जड़ें सड़ने की संभावना बनी रहती है। इसलिए इन छेदों से पानी नीचे से होके निकल जाता है। तो इस प्रकार से हमें एक विशेष ध्यान रखना है कि पॉलीथीन की निचली सतह में हमें यहाँ छेद कर देना है, जिस प्रकार से हमने ये 3 छेद कर दिए हैं। अब छेद करने के बाद जो है, इन तीनों का मिश्रण हम इसके अंदर भरेंगे। तो आइए हम भरते हैं। अब दिखाते हैं कि किस प्रकार से ये हमारा तैयार जो मटेरियल है वो किस प्रकार से इसमें हम भरते हैं। इसमें किस प्रकार से कितनी गहराई पे हमें बीज डालना है, बीज को उपचार हमें कैसे करना है, वो सारी बातों पे हम प्रकाश डालते हैं। तो ये जो जैसे कि आप देख पा रहे हैं, ये ट्रे में पपीता का बीज रखा हुआ है, रेड लेडी 786। तो इसको हम बेस्ट डिकम्पोजर में उपचार करना, तो आपको मालूम ही है कि बेस्ट डिकम्पोजर में हमें बीज को 10 मिनट डुबा के रखना है और उसके बाद हल्की छांव में उसको सुखा देना है। और इस प्रकार से जैसे कि ये आप लोग जो है पॉलीथीन में ये कंप्लीट मटेरियल भर रहे हैं, उसी प्रकार से हमें भर देना है। और इनमें हमें 1 इंच की गहराई पर पपीते के बीज डालना है। तो अभी हम डाल के आपको दिखाएंगे। सत्यम, डालो बीज। ऐसे बीज देखो, ऐसे देखो बीज। हाँ, ये बीज जो है इस प्रकार से इसको सेंटर में लगभग 1 से 1.25 इंच की गहराई पे हम डाल देंगे। और ज़्यादा गहराई पे हमें नहीं डालना है। अगर 1 इंच पे भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसमें वर्मी कंपोस्ट खाद, काली वाली बारीक रेत और अच्छी मिट्टी, उपजाऊ मिट्टी। तो इस प्रकार से हमें, जिस प्रकार से आप देख रहे हो, एक सुरक्षित ये वाड़ा बनाना है। पहले जाली लगा करके, जिस प्रकार से जिस किसान के पास जैसी भी व्यवस्था हो, क्योंकि इसके अंदर तो किसान भाइयों, आइए देखते हैं कि ये नर्सरी किस प्रकार से ये तैयार है और इसमें हमें पानी किस प्रकार से लगाना है। क्योंकि अभी गर्मी का मौसम है और लाइट की भी बात बीच बीच में समस्याएं बनी रहती हैं, और नर्सरी तैयार करना एक बड़ी टेढ़ी खीर है। बीज बहुत महंगे आ रहे हैं। अभी इस स्थिति में किसानों को बीज भी नहीं मिल पा रहे हैं, और कैसे में किसानों के पास किन किन किसानों ने बीज जुटा पाए, कैसे जुटा पाए, वो तो वही जानते हैं। तो ऐसी कंडीशन में हमें सबसे मुख्य चीज़ है पानी। तो पानी के लिए जैसे कि आप देख रहे हैं, मिनी नोजल चल रही है। मिनी नोजल में पानी 0 के बराबर लगता है, बहुत कम पानी लगता है। और नोजल से पानी देने में है मालूम क्या होता है, सबसे बड़ा इसका फ़ायदा जो मिलता है, ये टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। ये जो नोजल हमारा चल रहा है, 0 पानी आ रहा है, पानी बहुत कम लग रहा है, और ये ठंडक हमेशा बनाए रखेगा, टेम्परेचर वो कंट्रोल करेगा।
और बहुत आसान सा है। इसको हमें 24 घंटे चलाने के लिए लगभग 500 लीटर पानी कुल लगता है 24 घंटे के लिए। और इस 500 लीटर पानी में ये नर्सरी हमारी पर 24 घंटे के हिसाब से हमें लगता है। तो पानी और सुरक्षा की हमें विशेष रूप से इंतज़ाम करके रखना है। और जैसे कि आप देख पा रहे हो, हमें अभी ये महामारी का समय है, सोशल डिस्टेंस का भी विशेष रूप से पालन करना है। ठीक है किसान भाई। और दूसरा ये है कि हमें ध्यान रखना है कि इस समय गर्मी का मौसम है, पक्षी जो हैं, पक्षियों के आशियाने ख़त्म हो रहे हैं, पक्षियों को पानी पीने की व्यवस्था नहीं बची है। तो इस प्रकार से जैसे आप देख पा रहे हैं, हमारी ये देसी किस्म की लौकी लगी है जिसको हम तुमरिया भी बोलते हैं। तो उसके हमने बीज भी निकाल लिए हैं और उसको निकाल करके उसमें रस्सी से हमने लटका दी है पानी भर के पक्षियों के लिए। तो ये आप लोग भी ध्यान रखें कि पक्षियों के लिए ऐसे ही पानी जिनके पास जो भी व्यवस्थाएं हों। तो एक ये आम के आम और गुठलियों के दाम की हमने बीज भी निकाल लिए और उसमें पक्षियों के लिए पानी भी का इंतज़ाम कर दिया है। इस प्रकार से किसान भाइयों के पास, मेरे को मालूम है कि सबके पास ये देसी किस्म का जो है लौकी होगी। और जो भी व्यवस्थाएं हों, पुराने हमारे मिट्टी के जो घड़े होते हैं, उन घड़ों में भी जो उनके आधा पोर्शन निकाल करके और उसमें पानी भर के हमें पक्षियों की ज़रूर व्यवस्था करके रखनी है। क्योंकि ये बीजों को बोने के लिए और ये हमारी सृष्टि की रचना के लिए एक विशेष अहम भूमिका पक्षी निभाते हैं और बीजों के आदान प्रदान का एक मुख्य रूप है। ठीक है किसान भाइयों, आपको लगा होगा कि ये जानकारी बहुत अच्छी है, नर्सरी कैसे तैयार करना है। और विशेष रूप अभी समय चल रहा है तो आप बिल्कुल नहीं चूकें, समय का सदुपयोग करें और नर्सरी तैयार कर लें। ठीक है किसान भाइयों, राम राम।